पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियां का प्रश्न संग्रह 17 आज हम हल करेंगे, जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों के माप लिखो। पहला उदाहरण है हमारा 15 अंश। तो संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमें एक कोण का माप दिया है, उसके दूसरे संपूरक कोण का माप निकालना है। तो हम इसे हल कैसे कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, माना कि दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप बराबर x अंश मान लेते हैं हम। एक कोण का माप है x अंश, दूसरे कोण का माप है 15 अंश, और हमें पता है कि संपूरक कोण के मापों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी कि 15 जमा x अंश बराबर 180 अंश। एक कोण 15 है और दूसरा x है, तो हमको x का मान निकालना है यहाँ पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180, 15 उस साइड चला जाएगा दाहिनी तरफ, तो 15 का चिन्ह यहाँ जमा है, तो दाहिनी ओर जाकर घटा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 15 गए तो 165 अंश। यानी कि प्रश्न, उसका उत्तर क्या लिख सकते हैं हम? दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप बराबर 165 अंश। दूसरा उदाहरण है, इसी तरह से सारा आपको करना है। दूसरा उदाहरण दिया है 85 अंश। तो इसी तरह से लिखेंगे हम इसको, माना कि दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप बराबर x अंश। तो 85 जमा x अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर भी x बराबर 180 घटा 85। 180 में से 85 घटाइए, कितना उत्तर आएगा? 180 घटा 85 करिए, यहाँ पर करके देख लीजिए आप। 180 घटा 85, तो यहाँ 10, 7, 0, 10 में से 5 गए तो 5, 17 में से 8 गए तो कितने? 9 और 0। x बराबर 95 अंश। तो दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप कितना हुआ? 95 अंश। अगला उदाहरण है 0 अंश। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, माना कि दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप
बराबर x अंश। तो क्या लिख सकते हैं हम, 0 जमा x अंश बराबर 180, क्योंकि समपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो x बराबर 180 घटा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 0 गए तो 180 अंश। अगला उदाहरण है 37 अंश। तो यहां पर भी माना कि दिए गए कोण के समपूरक कोण का माप बराबर x अंश। तो 37 जमा x अंश बराबर 180 अंश। x बराबर कितना आएगा, 180। ये दाहिनी ओर जाएगा तो घटा, 180 में से 37 घटा करिए, कितना आएगा, 180 घटा 37, 10, 7, और यहाँ पर 10 में से 7 गए तो कितने, 3, और 7 में से 3 गए तो कितने, 4, 143। तो x बराबर कितना, 143 अंश। तो इसी तरह से सारे उदाहरण आपको हल करने हैं।